जनपद मैनपुरी तहसील क्षेत्र के मौजा जटपुरा स्थित राम जानकी आश्रम के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र दास का निधन केवल एक साधु की मौत नहीं बल्कि आध्यात्मिक परंपरा पर चोट, कानून व्यवस्था की विफलता और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बन गया है। उनके निधन के बाद जब पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आश्रम लाया गया तो कथित साधु व हिस्ट्रीशीटर राम अवतार ने अंदर जाने से रोक दिया। इससे आहत होकर महंत सुरेंद्र दास के शिष्यों व ट्रस्ट सदस्यों ने शव को आश्रम के बाहर रखकर धरना शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक आश्रम पर काबिज अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हटाया नहीं जाता तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ट्रस्ट सदस्यों का आरोप है कि आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जे की साजिश, अधिकारियों की निष्क्रियता और भूमाफियाओं के दबाव ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है, जिसके चलते उन्होंने 5 जून की रात सांसारिक शरीर त्याग दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि महंत सुरेंद्र दास के निधन की परिस्थितियों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, जिसमें मानसिक उत्पीड़न, अवैध हस्तक्षेप और लापरवाही की गहनता से समीक्षा हो। हिस्ट्रीशीटर राम अवतार सहित शामिल व्यक्तियों पर हत्या के लिए प्रेरित करने, धार्मिक स्थल पर कब्जा, धमकी और अनुचित आयोजन के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए। ट्रस्ट ने यह भी आग्रह किया है कि आश्रम परिसर में किसी आयोजन पर ट्रस्ट की पूर्वानुमति अनिवार्य की जाए तथा स्थायी पुलिस बल की तैनाती के साथ भूमि को धार्मिक संपत्ति के रूप में विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे भविष्य में इस पवित्र स्थल पर कुटिल मंसूबों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। देर रात तक आश्रम परिसर के बाहर धरना जारी रहा। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन ट्रस्ट सदस्य अंतिम संस्कार पर अडिग रहे। इसमें शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। ये महाराज जी आए हुए हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 12 से 14 ये एफआईआर की कॉपी है। औरैया, दिलियापुर, अचलदा, इटावा, कानपुर, कई जगह मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर बाबा औरैया से आया और यहाँ आके बैठे हुए अंदर, और जिनकी जब इनको कल और इन बाबा ने यहाँ पर खड़े होकर भंडारा किया। इनमें 11-12 टेस्ट में जो लोग हैं उनको लाठी मार के यहाँ से भगाया गया। आज कंडीशन ये है, रात में आप बाबा जी, महाराज जी, सुरेंद्र जी हार्ट अटैक से खत्म हुए हैं और आज भी बाबा अंदर है। ताला लगा हुआ जरा। रामकिशन दास जी, ये किस वजह से यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि हम इनसे रिलेटेड हैं, स्वामी जी से। इन्होंने यज्ञ को रुकवाया कि हमारे यहाँ मत करिए, पर नहीं, प्रशासन ने रोका, इनको भगा दिया गया, हम लोगों को भी भगाया गया। हाँ, सुरेंद्र जी को। तो इनको हार्ट अटैक हुआ है शायद, इसीलिए तो जो भस्मासुर से निकाला जाए ताकि हम लोग सब लोग आराम से इसमें आश्रम में अपना भजन पूजन। जो कितने साल से बाबा जी यहाँ? इनका तो जीवन निकला है बचपन से यहीं। हाँ, 6-7 वर्ष के यहीं पर। हाँ, यहीं पर जमीन भी बताई जा रही है। जमीन 18 बीघा है, 2 बिस्वा कम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है, मुझे राम बाबू के नाम से लोग जानते हैं। मैं इस कमेटी में कोषाध्यक्ष था। महाराज जी इस ट्रस्ट में जो महाराज जी ट्रस्ट बनाई है, मैं उसमें कोषाध्यक्ष था। 10 सदस्य थे, महाराज जी अध्यक्ष थे और एक भाई खत्म हो गए, वो उपाध्यक्ष थे। महाराज जी ने बचपन से, जब इनके गुरुजी यहाँ 1961 में आए थे तभी आ गए थे, 14 साल के लगभग थे। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने गुरुजी के साथ रहकर सन 78 में गुरुजी जब शरीर छोड़ गए तो गुरुजी वाली ज़मीन महाराज जी के नाम आई। महाराज जी ने उस ज़मीन को ठाकुर जी के नाम कर दिया। ये मामला था, ये क्या मामला था जिसको लेकर काफ़ी पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, थाना किशनी के राम जानकी मंदिर पर 2 पक्षों में आपस में मंदिर को लेकर विवाद था। एक सुरेशानंद महाराज थे, कल उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद कर रहे थे। हम लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर उसका अंतिम संस्कार करा दिया है। एक लगभग 2 साल से एक बाबा रघुनंदन दास यहाँ रह रहे थे, उनको भी हमने मंदिर से बाहर करा दिया है। बात था 2 साधुओं को लेकर, आपस में क्या ये मामला था और क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? ये विवाद प्रमुखतः राम जानकी मंदिर को लेकर के था, जिसमें 2 पक्ष अपना इस पर अधिकार बता रहे थे। हालांकि जो इसके मूल जो बाबा थे सुरेंद्र दास, उनकी कल मृत्यु होने की वजह से मामला थोड़ा सा